बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्वेश्चन नंबर 1, सोनू सोल्ड गुड्स टू कमलेश। ठीक है, जो भी है क्वेश्चन दिया हुआ है, लास्ट में क्या बोला है? पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सोनू। जर्नल एंट्रीज पास करना है ना, तो हम भी हमारे सॉल्यूशन में क्या बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे गुड्स बिक रहा है और खरीदा भी जा रहा है। अरे एक जन बेचेगा तो दूसरा खरीदेगा। अब सवाल ये है, हम सोचे किसके जैसा, तो सोचेंगे किसके जैसा? क्यों सोनू के जैसा सोच रहे? क्योंकि सोनू बेच रही है इसके लिए? नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है सर अपन ने गुड्स बेचा, पैसा आएगा, चिंता क्या है, आएगा कि उस चिंता को दूर करने के लिए क्या कर रहे? तो आज क्या होगा, गुड्स जाएगा, बिल बन के आएगा, तो हम बोलेंगे गुड्स गया और बिल बन के आया। अब होगा इंतजार। कितना इंतजार? क्वेश्चन बोलेगा उतना, जितने का उधारी उतने का इंतजार। ड्यू डेट पे क्या करने का? बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्वेश्चन नंबर 1, सोनू सोल्ड गुड्स टू कमलेश। ठीक है, जो भी है क्वेश्चन दिया हुआ है, लास्ट में क्या बोला है? पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सोनू। जर्नल एंट्रीज पास करना है ना, तो हम भी हमारे सॉल्यूशन में क्या बनाएंगे? बस खत्म। तो हमको बनाना क्या है? जर्नल एंट्रीज का कॉलम। अरे गेटिंग? तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, फॉर्मेट रेडी रख देते। तो फॉर्मेट रेडी कर रखते हैं, और फॉर्मेट सिर्फ एक क्वेश्चन का रेडी नहीं रखते, 4 क्वेश्चन का रेडी रख देते। कितने क्वेश्चन का? 4। आज हम लोग एकदम कोर कॉन्सेप्ट के साथ कितने क्वेश्चंस करने वाले? 2। ये 2 क्वेश्चन करेंगे, और एग्जैक्टली ये 2 क्वेश्चन के ऊपर ही और 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेंगे। टाइम मिल गया तो अभी कर लेंगे, एक हाथ नहीं तो होमवर्क कर लेंगे। मतलब मेन फोकस, मेन कॉन्सेप्ट करने कितने क्वेश्चंस के? 2। कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट करते रहेंगे। तो 4 कॉलम्स रेडी रख लेते हैं, एक पेज का एक कॉलम। अरे गेटिंग? कॉलम कैसे बनाना है ध्यान से देखिएगा। जर्नल का कॉलम तो आपने भी किया हुआ यार, ऐसा कुछ है नहीं कि नया है बहुत। पहले ध्यान से ऑब्जर्व करो, मैं जूम वगैरह सब करूंगा, पहले आप ध्यान से ऑब्जर्व कर लो। आपको दिख रहा है फुल पेज है? फुल पेज तो दिख रहा ना? बस आपका नोटबुक भी ऐसे ही है, एक पेज नोटबुक है, करेक्ट? आपको भी कॉलम करना है एक पेज के लिए। अभी ऑब्वियस ही बात है यार, जस्ट स्टार्ट कर रहे हो, कल कुछ लिखा तो नहीं था अपन ने, बराबर ना? ठीक है, जरूरत भी नहीं था। तो ये इंडेक्स है, पहला पेज छोड़ना है छोड़ दो, पहला पेज छोड़ना है छोड़ दो, नहीं तो पहले पेज से ही स्टार्ट कर लेंगे। हाँ, जैसा आपका मर्जी। ये छोड़ते हो तो फिर इधर, बराबर ना? बस इधर से स्टार्ट कर देंगे, खत्म। अरे गेटिंग क्या? तो पहला क्वेश्चन का फॉर्मेट, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, तीसरा एंड चौथा। ऐसे 4 पेज बनाने अपने को, सेम टू सेम। इसमें बिल्कुल आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं, मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से ऑब्जर्व करो। सब करूंगा, जूम इन जूम आउट सब कुछ करूंगा, राउंड भी मारूंगा, तो आपको टेंशन नहीं है। आप अच्छे से ऑब्जर्व करिए। इतना सा भी डाउट है, मैं हूं, हाथ ऊपर करिए, मैं आपके पास आ जाऊंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। बट डोंट मेक मिस्टेक्स। रीजन बताता हूं मैं आपको। स्टार्टिंग में अगर अच्छे से कर लिया ना, तो वो अच्छा वाला प्रैक्टिस आगे भी चलते रहता है, और स्टार्टिंग में ही गलत कर लोगे तो फिर वो गलत कैरी फॉरवर्ड होते रहेगा। तो पहला इज इंपॉर्टेंट, पहला इज इंपॉर्टेंट, हमेशा ध्यान रखिए। पहला अगर आप ज्यादा टाइम डालोगे तो वो उसको टाइम वेस्ट नहीं बोलते, उसको टाइम इन्वेस्ट करना बोलते। इन्वेस्ट करने से क्या होता है? फ्यूचर में रिटर्न मिलता है ना यार। तो बस वही है। तो शुरुआत में एकदम फुर्सत में, मेरे को घाई नहीं है तो तुमको क्या घाई? सही है कि नहीं? हाँ, तो देखिएगा भी ध्यान से कैसे करना है कॉलम्स, ध्यान से ऑब्जर्व करिए। सिर्फ मार्जिन है, हाँ मार्जिन में क्या लिखा हुआ है? बराबर। तो मार्जिन वाला कॉलम क्या है? डेट वाला कॉलम। देखिएगा ध्यान से, लास्ट के 2 कॉलम है डेबिट क्रेडिट अमाउंट वाले। तो जितना डेट का साइज है ना, जितना डेट वाले कॉलम का साइज है, उतना ही साइज रखना डेबिट क्रेडिट अमाउंट वाला। बहुत लोग इसको बहुत बड़ा बना देते हैं, तो बहुत पतला कर देते। ये पैनल का बेनिफिट ही वो है ना यार, प्रेजेंटेशन का बेनिफिट मिल रहा है, प्रेजेंटेशन एक्चुअल विजुअलाइजेशन मिल रहा है, तो वो कर लो। मैं ब्लैंक वाली स्क्रीन पे करूंगा तो समझ में आएगा, इधर मैंने कॉलम्स अगर करे तो आपको समझ में आएगा क्या कैसे एग्जैक्टली यूज करना है। सो दिस इज बेटर ना। तो ये बेटर कब है? जब वी आर मेकिंग यूज ऑफ इट। तो ये उसको प्रॉपरली एब्जॉर्ब करो, समझो जरा ध्यान से, एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट करना आपको और कुछ नहीं करना। तो देखना ये मार्जिन जो है डेट वाला, हाँ इतना ही विड्थ का, इतना ही जाड़ा डेबिट वाला कॉलम बनेगा, क्रेडिट वाला कॉलम बनेगा, एलएफ बनेगा एकदम पतला सा।
प्रोपोर्शनल देखो, आपको समझ में आ रहा है कितना क्या है, बहुत पतला भी नहीं है, बहुत जाड़ा भी नहीं है, थोड़ा, और फिर मैं राउंड मारूंगा ना। ऐसा नहीं है फर्स्ट इंस्टेंस में आप परफेक्ट कर लोगे, तो है ना यार, स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन में तो अपन कर ही सकते फिर परफेक्ट। मेरे को तो नहीं लगता 10 भी लगेंगे, 5 क्वेश्चन में ही परफेक्ट हो जाओगे। तो गलतियां होंगी, होने दो, टेंशन नहीं है, मिस्टेक्स आर गोइंग टू हैपन, लेट इट हैपन, करो बिंदास, सोचने का नहीं, लाइन मारूंगी नहीं, मार, तुम सोचते भी नहीं। हाँ, तो ये देखो, एक कॉलम किया डिस्कस, दूसरा किया, तीसरा किया, ये डिस्कस किया, बराबर। अच्छा, आप देखो, इधर देखना ध्यान से, ये दिख रहा है अमाउंट कॉलम, दिस इज कॉमन हेडिंग फॉर डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज, दिख रहा है क्या? मैंने ऐसा नहीं लिखा डेबिट अमाउंट रुपीज, क्रेडिट अमाउंट रुपीज, नहीं, अमाउंट में यू हैव टू थिंग्स, डेबिट वाला एंड इन रुपीज, ये दिख रहा है रुपीज, खत्म। ये है LF। टोटल ये जो हेडिंग है ना, हेडिंग कॉलम जो है, ये कितने लाइंस का है? पहला लाइन पूरा ब्लैंक है, डेट पर्टिकुलर सेंटर में है, तीसरा लाइन ब्लैंक है, इधर पहले लाइन में L है, F है, तीसरा लाइन ब्लैंक है, इधर 3 लाइन लग रहा है ना, करके अपन ने 3 लाइन का बनाया। उस पर भी देखो, हेडिंग वाला जो मार्जिन है ना, उसके ऊपर क्या लिखा है? जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, अपन लिख के रख देंगे चारों इसमें। समझ में आ रहा है? जैसे अभी देखना, ये वाले क्वेश्चन में आपने इधर बोला जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ, तो इधर भी क्या आएगा? खत्म। ये बदलते जाएगा बस, तो नाम ही बदलेगा हर क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में अलग नाम होगा, तो वो अपन यहाँ पे लिखेंगे, बाकी चीजें तो सेम ही है। हेडिंग देखना आगे, तो मार्जिन के ऊपर हेडिंग आएगा, उसके बाद ये पहला लाइन है ना, वो अपन ने छोड़ दिया है, प्रेजेंटेशन पर्पस से छोड़ते, एकदम चिटक के ऐसा लाइन मत ड्रॉ करो, मजा नहीं आता, थोड़ा सा गैप छोड़ दो, क्योंकि जब हम लोग लेजर्स करेंगे ना, लेजर्स, तो वहां पे अपने को ऐसा ऊपर लिखना पड़ता है डेबिट और क्रेडिट, तो वो लाइन शुड ऑलवेज रिमेन ब्लैंक, तो उधर ब्लैंक रखिए। ये अपना तरीका है, आपने इसमें थोड़ा आगे पीछे किया, ऊपर नीचे किया, कोई गलत नहीं है, ध्यान रखिएगा, अकाउंट्स में ऐसा कुछ गलत सही नहीं होता अनलेस एंड अनटिल आप प्रेजेंटेशंस फॉलो कर रहे हो। जैसे यहाँ पे हम लोग अमाउंट लिखते हैं ना, आप अगर अमाउंट नहीं लिखोगे, डायरेक्ट डेबिट क्रेडिट लिखोगे तो गलत है क्या? बिल्कुल गलत नहीं है, 100% गलत नहीं है। जर्नल एंट्री का मेन मुद्दा क्या है? डेट चाहिए, पर्टिकुलर्स चाहिए, LF चाहिए और डेबिट क्रेडिट चाहिए, खत्म। तो कितने लोग तो क्या करते हैं, सीधा डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट क्रेडिट, खत्म, सिंगल लाइन कॉलम चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। बट जितना बेटर कर सकते करेंगे ना, वैसा पॉइंट है और कुछ नहीं। गेटिंग? तो मार्जिन के ऊपर हेडिंग, पहला लाइन छोड़ दिया, 3 लाइन कॉलम्स, और किधर तक खींचने का लाइन? लास्ट तक खींच दो ना, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इनिशियली इतने हैवी नहीं एंट्रीज, बट बना रहते, फर्क क्या पड़ रहा है? एक फॉर्मेट बना रहेगा, अपने को पता रहेगा। बोर्ड एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो वो 1 पेज का तो मिनिमम आने वाला है, 1.5 से 2 पेज का आता है, 1.5 पेज तक तो जाता ही जाता है सॉल्यूशन, तो एक लाइन खींच देंगे, क्या ही फर्क पड़ रहा है। डन? गेटिंग? तो अभी तक कुछ स्टार्ट नहीं किया, सिर्फ कॉलम्स का मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तो कॉलम्स करना स्टार्ट करेंगे? श्योर? रेडी? चलिए, गुड टू गो। चलिए, लेट्स सी, लेट्स प्रोसीड। क्या बोला है देख लेते हैं अच्छे से, ध्यान दीजिएगा। अभी कॉलम्स रेडी अपना, क्वेश्चन है क्या बोला है चेक करते हैं। क्वेश्चन बोलता है सोनू सोल्ड गुड्स टू कमलेश ऑफ ₹10,000। क्वेश्चन सेज सोनू सोल्ड गुड्स टू कमलेश, सोनू ने गुड्स बेचा किसको? कमलेश को, यानी 2 लोग हैं इस क्वेश्चन में, एक सोनू और एक कमलेश। अभी देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन ने बोला है पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, तो हमारे सॉल्यूशन में हम यहाँ पे किसका नाम लिखेंगे? लिखते, चलिए साथ साथ करेंगे, जो जो बोलूंगा उतना उतना, आगे मत जाइएगा बस। डन? धीरे धीरे, हल्लू हल्लू, स्लो एंड स्टडी। हाँ बहुत बढ़िया, आते रहे तुमको ऐसे सब। और क्वेश्चन नंबर, चलिए ये चीज कंपलसरी नोटबुक पे चाहिए। तो क्वेश्चन 1 लिख दिया गाइस, प्लीज। हाँ, क्वेश्चन लिखना ही है यार कंपलसरी, क्योंकि अभी इसमें देखो ना बुक में कितने क्वेश्चन है टोटल? 44। लास्ट क्वेश्चन 44 क्वेश्चन में कैसे समझेगा यार कौन सा क्वेश्चन कौन से पेज पे? तो प्लीज नोटबुक पे क्वेश्चन नंबर लिखते जाइए, प्लीज लिखते जाइए, और स्टार्टिंग में बहुत एकदम ध्यान से बने रहिए। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सोनू, क्वेश्चन नंबर 1। आगे देखते हैं क्या बोला है क्वेश्चन। सर क्वेश्चन से इस पास जर्नल एंट्रीज इन बुक्स ऑफ सोनू, इसका मतलब अभी सुनिएगा ध्यान से, हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं ना। क्यों अकाउंटिंग कर रहे हैं? जर्नल एंट्रीज पास कर रहे हैं, यानी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, और ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना ही मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग करना। तो अकाउंटिंग जब भी करते हैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते? बिजनेस। और यहाँ पे बिजनेस किसका है? सोनू का। कैसे मालूम पड़ा सोनू का है? सोनू को जर्नल एंट्री पास करना है, सोनू को जर्नल एंट्री पास करना है, मतलब सोनू का दुकान रहेगा यार। और देखो ना दिखता भी है, सोनू ने गुड्स बेचा,
तो सोनू गुड्स बेच रही है, मतलब सोनू बिजनेस कर रही है, इसलिए सोनू भी जर्नल एंट्री पास करेगी, सोनू ही रिकॉर्ड बनाएगी। और सिंस क्वेश्चन ने बोला है जर्नल एंट्री करना है सोनू के बुक्स में, तो हम सब लोग अभी किसकी तरह सोचेंगे, सोनू की तरह कि कमलेश की तरह? बस, तो अभी हमको ये पूरे क्वेश्चन में क्या समझना है, हम कौन है, सब मान लेना है, ऐसा एज्यूम करना है। ये कर लोगे ना, काम बहुत आसान हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे गुड्स बिक रहा है और खरीदा भी जा रहा है। अरे एक जन बेचेगा तो दूसरा खरीदेगा। अब सवाल ये है, हम सोचे किसके जैसा, तो सोचेंगे किसके जैसा? क्यों सोनू के जैसा सोच रहे? क्योंकि सोनू बेच रही है इसके लिए? नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सोनू। समझ में आ रहा है क्या? ये जो है ना, ये वाला हाईलाइट पॉइंट, क्या इन द बुक्स ऑफ सोनू, ये बता रहा है कि हमको सोनू की तरह सोचना है। अगले क्वेश्चन में देखो, इन द बुक्स ऑफ, फिर किसकी तरह सोचेंगे? इन द बुक्स ऑफ किसकी तरह सोचेंगे? इन द बुक्स ऑफ किसकी तरह सोचेंगे? जिसके बुक्स में रिकॉर्ड बनेगा उसकी तरह सोचने का। जिसके बुक्स में रिकॉर्ड बनेगा उसके तरह सोचने का। खत्म। पूरे अकाउंटिंग का गेम ही है, लाइफ लॉन्ग, सिर्फ 11वीं में नहीं, इट रिमेन्स सेम। गेटिंग सिंपल? आगे चलते देखते। तो पहला अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुआ अपना, एक चीज क्लियर हुई, हमको सोचना है सोनू की तरफ। अब हो क्या रहा है क्वेश्चन में, एक बार देख लेते, एक फ्लो देख लेते। सबसे पहला क्या बोला है? सोनू सोल्ड गुड्स टू कमलेश। सोनू यानी सोनू यानी जोर से, सोनू यानी सब लोग पार्टिसिपेट करिए। सोनू यानी हमने गुड्स बेचा, सोल्ड किया, बेचा किसको? कितने का? कैश में? कैश में? कैश में? आज गुड्स गया, आज गुड्स गया। पार्टिसिपेट करिए। समझ में आ रहा है मैं क्यों बोल रहा हूँ? बोल दादा बोल, पार्टिसिपेट करो। कुछ लोग तो अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हाँ, ये होता है एकदम फ्लो में, खतरनाक, ऐसा ही चाहिए। आज गुड्स गया, आज पैसा आया, आज पैसा आया, आज पैसा आया। कब आएगा? कभी फ्यूचर में। हाँ देखो ना सर, सोनू सोल्ड गुड्स, हमने गुड्स बेचा कमलेश को 10,000। कौन? 2 months। अरे 2 महीने का क्रेडिट। क्रेडिट म्हणजे काय रे? उधार। उधार में गुड्स बेच रहे, गुड्स जा रहा है आज, पर पैसा आज नहीं आएगा 2 महीने के बाद। यही चिंता है। क्या चिंता है? कि 2 महीने बाद आएगा कि नहीं आएगा। फिल इन द ब्लैंक्स। जबरदस्त, ऐसे ही बने रहो। मेरे को मजा आ रहा, तुमको आ रहा कि नहीं पता नहीं मेरे को। तुम बोल रहे सर फिल इन द ब्लैंक्स कर रहा हो, तब तक मजा ही है। खुद से पूछना मत, बस। नहीं पूछूंगा, मैं ऐसे ही कर रहा था। तो सोनू सोल्ड गुड्स, फिर से हमने गुड्स बेचा कमलेश को 10,000 रुपए का, और उसको क्या बोला कमलेश को? आज गुड्स लेके जा और पैसा 2 महीने के बाद भरना। ऐसा हमने ही बोल दिया यार। किसको? तो कमलेश आज गुड्स लेके जाएगा और पैसा कब देने वाला है? हम 2 महीने तक कमलेश से पैसा मांग सकते क्या? ऐसा बोल सकते? जरूरत आ गई यार, दे देना प्लीज। बोल सकते हैं ऐसा? अरे बस क्या कमलेश, दे देना यार प्लीज। बिल्कुल नहीं बोल सकते सर, क्योंकि डील कितने महीने का हुआ है, तो आप 2 महीने के पहले पैसा मांग ही नहीं सकते। मतलब पैसा तो मिलेगा 2 महीने के बाद ही, उसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। बराबर। आगे देखते हैं क्या है। सोनू ड्रॉज द बिल ऑन फॉर ऑन द बिल वॉज, ये सब छोड़ो, करेंगे धीरे धीरे। सोनू ड्रॉज द बिल, अपन ने कल बात भी किया था सर। अपन ने गुड्स बेचा, पैसा आएगा, चिंता क्या है? आएगा कि? उस चिंता को दूर करने के लिए क्या कर रहे? हाँ, डॉक्यूमेंट बना रहे, लीगल डॉक्यूमेंट, कानूनी कागज बना रहे। उस कागज पे क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? भाई तू वादा कर कि तू हमको 2 महीने के बाद 10,000 देगा, और उसको क्या कर? साइन कर। हम तो साइन करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट किसका सिग्नेचर है? प्रॉमिस कौन करने वाला है? पैसा कौन देने वाला है? तो साइन भी किसका चाहिए? उसका माने खत्म। मतलब आज गुड्स बेचेंगे और आज कागज पे साइन ले लेंगे, लिखा लेंगे, खत्म। फिर होगा 2 महीने का इंतजार, और क्या ही करेंगे? 2 महीना रुकना है, और 2 महीने के बाद उसको बोलेंगे भाई टाइम आ गया है, पैसा भेज। भेज दिया तो ठीक, नहीं तो खत्म। अरे गेटिंग क्या? क्लियर है? एक अंदाज, स्टोरी ध्यान में आया? पक्का? श्योर? अपने को स्टोरी नहीं चाहिए, अपने को चाहिए तकलीफ उधर ही है।
बट कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, कर लेंगे। एक प्रेजेंटेशन है और प्रेजेंटेशन की मदद से करते हैं। स्टोरी है ना इसमें, और कुछ और क्या ही है यार। मैं नॉर्मली हमेशा बच्चों को यही बोलता हूँ कि अकाउंटिंग स्टोरी जैसा ही है। क्यों पता है क्या? अकाउंटिंग एक्चुअली कब होता है? ट्रांजैक्शंस होने के पहले कि बाद में? मतलब अकाउंटिंग पोस्टमार्टम जैसा है। पोस्टमार्टम समझते हो ना? इंसान मर गया फिर उस पर रिसर्च, जब जिंदा था कोई नहीं पूछता। अकाउंटिंग भी वैसे ही है। ट्रांजैक्शन हो गया, गुड्स बिक गया, उसके बाद उसका एंट्री हो रहा है। तो जो कहानी हुई है उसको हमको बस किताबों में लिखना है और कुछ नहीं है यार, इतना ही है अकाउंटिंग। तो अगर कहानी समझ जाए ना तो अकाउंटिंग में कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बस क्या समझना चाहिए अपने को? कहानी समझना चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अरे गेटिंग क्या? तो कहानी समझते हैं जरा ध्यान से। कहानी एक बार समझ जाएगा तो फिर ठीक है, टेंशन नहीं। डन? चलो ठीक। बिल्स ऑफ एक्सचेंज देखिएगा ध्यान से। बिल ड्रॉन एंड, चलो तो देखो ध्यान से। देखो भाई ये एग्जांपल है अपना, ये एग्जांपल के मदद से अपन जर्नल एंट्री करने वाला है। तो मेरे को बताइए क्या दिख रहा है यहाँ पे? क्या क्या दिखाई दे रहा है? क्या क्या दिखाई दे रहा है? दो लोग, कौन कौन? नाम भी लिखा रहे। और हम लोग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे? क्यों सोनू के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हम लोग? क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सोनू। तो हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे? सोनू के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे? सोनू के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ लिखो मत, सिर्फ ध्यान दो, बाद में सब लिखना। समझ लो पहले अच्छे से, मैं वही बोल रहा हूँ, समझ गए तो समझ गए, नहीं तो फिर खत्म। तो हम लोग सोनू है। अरे दुकान है रे, दिख रहा नहीं क्या? देखो ना, कंप्यूटर, टेबल, कुर्सी, ऑफिस जैसा नहीं लग रहा? फाइल्स, बाटली, बॉटल्स, मतलब बॉटल का बिजनेस कर रही है ऐसे ही लग रहा है यार, नहीं लग रहा क्या? तो देखो कमलेश, कौन है ये? देखो कमलेश, कौन है ये? कमलेश। वाह क्या आंसर दिया है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। मैं बोल रहा हूँ देखो कमलेश, कौन है ये? कमलेश। अरे थोड़ा दिमाग लगाओ ना। सोनू बेच रही है खरीद रही है? तो कौन है ये? सेलर। आणि वो आप कैसा, बहुत बढ़िया। अरे बराबर, तो ये गुड्स बेचेगी, वो अपना क्वेश्चन ही है ना। तो क्वेश्चन को ही समझना है ध्यान से। अरे क्वेश्चन का एंट्री पास करना है और क्या ही करना है। तो एंट्री पास करने के लिए ट्रांजैक्शन समझना पड़ेगा ना। तो ये गुड्स बेचेगी तो गुड्स जाएगा। सर अपने को क्या पास करना है? जर्नल एंट्री। बस वो जर्नल एंट्री पास कर रहे कहानी के माध्यम से। पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बट उसको कहानी की तरह करेंगे ना और ज्यादा मजा आएगा, बराबर। तो उसको स्टोरी फॉर्म में अपन कन्वर्ट कर रहे हैं। प्रेजेंटेशन से होगा क्या ना, कनेक्ट इजीली होगा और फ्यूचर में रिवाइज करने का प्रोसेस जो है वो फास्ट हो जाएगा। ऑडियो वीडियो पिक्चर फॉर्मेट से करेंगे तो जल्दी याद आता है ना, बस वही चीज है और कुछ नहीं। गेटिंग? तो अब देखो हो क्या रहा है। सबसे पहले सोनू गुड्स बेचेगी, सोनू गुड्स बेचेगी तो वो खरीदेगा, तो गुड्स आएगा कि जाएगा? अरे हम कौन है? हम गुड्स बेच रहे, तो गुड्स आएगा कि जाएगा? ये देखो भाई, इसने गुड्स बेचा तो गुड्स सिंपल। बॉटल्स, हाँ बाकी मत बोलना रे। बॉटल गया, उसने खरीदा। अरे बॉटल गया और पैसा? अरे आएगा ना? अरे नहीं आएगा पैसा? अरे अभी आज नहीं आएगा पैसा? आज क्यों नहीं आएगा पैसा? अरे क्वेश्चन नहीं बोला है, क्या बोला है क्वेश्चन ने? देखो ना, गुड्स बेच ऑन 2 months क्रेडिट। तो गुड्स तो आज जाएगा पर पैसा आज नहीं आएगा, पैसा फ्यूचर में आएगा। मतलब आज गुड्स बेचा तो आज काय का एंट्री करेंगे? गुड्स बेचने का, हाँ या ना? अब देखो ध्यान से। तो सॉल्यूशन में मैं लिखूंगा नंबर 1। एक्चुअली डेट आना चाहिए ना, क्वेश्चन ने डेट दिया, क्वेश्चन ने बोला कौन से तारीख को बेचा गुड्स। तो अगर क्वेश्चन डेट, तो हम लोग क्या करेंगे? नंबरिंग। ये तो आपने 11वीं में भी किया होगा, 1 2 3 4। कुछ लोग क्वेश्चन मार्क भी डालते हैं, कुछ कॉलेजेस में क्वेश्चन मार्क डाला जाता है, डेट नहीं दिया तो अपन नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग बेस्ट है। अरे गेटिंग? ठीक है, डन। तो स्टार्ट करते। चलिए नंबर 1, फिर और पीपीटी पे आता हूं मैं वापस। हम लोग सोनू है, गुड्स बेचा तो आया कि गया? गुड्स आया कि गया? एक्शन के साथ, एक्शन से अकाउंटिंग फॉलो करेंगे। गुड्स गया, क्या बनता है? सी, सी से बनता है क्रेडिट। अब कुछ नए लोग सोचते रहेंगे क्या चल रहा रे, फिर मैं वीडियो भेज दूंगा आपको, समझ जाएगा क्या चल रहा। एक्शन से अकाउंटिंग, हम लोग एक्शन से अकाउंटिंग करते हैं। अरे देखो ना, गया ऐसा बोल सकते हैं ना? अरे जाना, हाँ या ना? आना, हाँ या ना? बस तो वही एक्शन घुमाना है और अकाउंटिंग करना है, सिंपल। डेबिट क्रेडिट दो ही चीज है सर, दो ही पहलू है।
किसके? अकाउंटिंग के। दो ही पहलू है, डेबिट और क्रेडिट। मार्क कर लिया ना प्रॉपरली, अकाउंटिंग खत्म। और एक्शन से अकाउंटिंग विल मेक दिस वेरी इजी, सीरियसली। तो एक्शन आप करिए साथ साथ, ठीक है? स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, बाद में आदत हो जाएगी आपको भी। फिर से, गुड्स आया कि गया? एक्शन के साथ जल्दी से, गुड्स गया तो सी, तो क्रेडिट। इसका मतलब गुड्स को क्रेडिट, ये तो पक्का श्योर। करते एंट्री, चलिए एक एक चीज करते हैं। आ जाइए जर्नल एंट्री पे। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, आप लिखिएगा मत, मैं लिखूंगा फिर कॉपी करना, ध्यान से ऑब्जर्व करो। तो गुड्स गया तो सी ना, सी तो क्रेडिट। जर्नल एंट्री में क्रेडिट मतलब क्या होता है? टू। जर्नल एंट्री में क्रेडिट कैसे लिखते? जर्नल एंट्री में क्रेडिट कैसे लिखते? टू। तो इधर टू। हमने क्या किया? गुड्स बेचा। तो परचेजेस है कि सेल्स है? तो टू सेल्स अकाउंट। तुम बोलेंगे सर पहला लाइन क्यों छोड़ा? बताओ ना पहला लाइन क्यों छोड़ा? डेबिट के लिए। तो बाद में लिखते हैं ना, क्या फर्क पड़ रहा है? अरे कहानी की तरह करो। कहानी में क्या हो रहा है? गुड्स जा रहा है ना, तो पहले गुड्स जाने का एंट्री खत्म। डेबिट पहले आना चाहिए, तो लाइन छोड़ा ना मैंने। ऐसा थोड़ी है कि डेबिट पहले लिखो फिर ही क्रेडिट लिखने का। अरे डेबिट पहले ऑटोमेटिक आ जाएगा, मैंने लाइन छोड़ा हुआ है। पर कहानी की तरह करेंगे ना तो काम आसान हो जाएगा। रट्टा बाहट नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो आपको सब चीज बाहट करना पड़ेगा। डोंट बाहट, जरूरत नहीं है, बहुत लॉजिकल है चीजें। जहाँ बाहट करना है करना है। देखो बाहट तो करना ही है। तुमको क्या लगता है याद नहीं करना है? रटना नहीं है? रटना तो पड़ेगा ही। क्यों? रटेंगे नहीं तो याद। हमारा दो काम है सर, हमको समझना है और रटना है। क्यों? समझने के बाद अगर याद नहीं रहा तो एग्जाम में लिख नहीं पाएंगे। तो एजेंडा सिर्फ समझने का नहीं है, याद रखने का भी है। तो याद कैसे रखेंगे? रट के ही। और रटना इजी कब हो जाएगा? जब वो समझा है अच्छे से। खत्म। 40+ क्वेश्चंस क्यों कर रहे? समझने के लिए, फिर याद रखने के लिए। समझने के लिए तो 10 क्वेश्चन काफी है यार। कर लिया ना पीपीटी, नहीं समझेगा इतना। और आज का लेक्चर देखो, समझ जाएगा आपको, ऑटोमेटिकली चीजें समझ जाएगी। तो समझने के लिए तो थोड़ी चीजें बस है, पर रटने के लिए, याद रखने के लिए यू नीड प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस करके। 44 क्वेश्चंस है। सो क्वालिटी भी इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटी भी इंपॉर्टेंट है। गेटिंग? साथ में बने रहिए। चलिए, तो टू सेल्स अकाउंट। अब टू मतलब क्रेडिट ना, तो अमाउंट किधर आएगा? डेबिट में कि क्रेडिट में? तो डेबिट में। हाँ, कितने का कुछ बेचा हमने? बायट हो गया रे अभी अमाउंट, क्वेश्चन भी देखने का गरज नहीं। 10,000 रुपए का कुछ बेचा, सिंपल। इतना क्लियर है? इसमें कुछ डाउट? पक्का? फिर से, गुड्स आया था कि गया? एक्शन के साथ, गुड्स गया, सी क्रेडिट। गुड्स गया तो क्रेडिट। और वैसे भी सेल्स हमारे लिए इनकम है कि एक्सपेंस है? इनकम है कि एक्सपेंस है? कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? रियल, पर्सनल, नॉमिनल? क्या बोलता है नॉमिनल? क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, सी क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। सब लोग राइट में ऊपर देखिए, अपने अपने डिवीजन में सब लोग राइट में ऊपर चेक करिए रूल्स जल्दी से। चेक इट। देखो क्या दिया हुआ है? क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स दिख रहा है नॉमिनल में। तो सेल्स मेरा इनकम है और इनकम को क्रेडिट, खत्म। मैटर एंड सिंपल इजी। अरे गेटिंग? क्या ध्यान में आ रहा है? कोई टेंशन है? इतना कर देंगे, लिख दो। चलिए ठीक है, इतना लिख दिया। अच्छे से लिखो, अच्छे से एकदम। टू थोड़ा गैप छोड़ के लिखा, दिखा क्या? सॉरी मैं बोलना भूल गया यार। मैं बिल्कुल ऐसा अज्यूम नहीं कर रहा कि आपको 11वीं पूरा आता है करके मैं उतना डिटेल में बता रहा, नहीं तो मेरे को लगता नहीं है जर्नल का कॉलम मेरे को इतना एक्सप्लेन भी करने का जरूरत है। बट मेरे दिमाग में यही है कि आपको या आपने 11वीं इतना अच्छे से नहीं करा है, और अगर करा भी है तो आपको याद, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ, और वैसा रहेगा भी। बराबर कि नहीं? हाँ भी बोल रहे, रहने दो, माहिती है मला। इतना डन। अब मेरे को बताइए सर, अपन ने कुछ बेचा किसको? अपन ने कुछ बेचा किसको? देखो ना, गुड्स गया किसके पास? तो कमलेश को हमने गुड्स बेचा। कमलेश कौन सा अकाउंट है? रियल, पर्सनल या नॉमिनल? कमलेश कौन सा अकाउंट? रियल, पर्सनल या नॉमिनल? नाम है ना, नाम किसी व्यक्ति का ही होता है, पर्सन का ही पर्सनल अकाउंट। अब देखो पर्सनल में सब लोग रेफर पर्सनल में बोलिए, रिसीवर है कि गिवर है? दो ही ऑप्शन है ना। कमलेश कौन है? रिसीवर की गिवर? अपन ने गुड्स बेचा, कमलेश ने गुड्स खरीदा। हमारा गुड्स गया और कमलेश को मिला, कमलेश ने गुड्स रिसीव किया, तो कमलेश बिकम्स रिसीवर। रूल सेज डेबिट द रिसीवर, खत्म, दैट्स इट। कितना इजी है? अरे गेटिंग? क्या पक्का? पर अगर आप ध्यान से देखोगे ना रूल में तो कनेक्ट भी किया। देखो डी और आर दिख रहा है क्या? आर में छोटा डी बनता है देखो, तो रिसीवर का ट्रिक क्या? डी डेबिट,
गिवर में देखो सी बनता है, जी जो है ना सी जैसा है, तो गिवर यानी क्रेडिट। और ट्रिक्स भी है। अरे समझ में आ रहा है क्या? हाँ चलिए करते हैं एंट्री फिर। तो इतना समझ गया हमको कि अब जो डेबिट बचा है वो किसको करेंगे? कमलेश को। दूसरा ऑप्शन भी नहीं था, कॉन्सेप्ट करने का भी गरज नहीं है, इतना सिंपल है। सेल्स अगर क्रेडिट तो डेबिट किसको? क्योंकि वही बचा है ना, हमने कुछ बेचा, किसको? तो कमलेश को डेबिट। रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर एंड वी आर सेलिंग द गुड्स टू कमलेश, कमलेश इज रिसीविंग द गुड्स, तो कमलेश बिकम्स रिसीवर, सो रूल सेज डेबिट द। करते चलिए फिर। बट यहाँ पे कैसा लिखेंगे? कमलेश अकाउंट, एपोस्ट्रोफी एस, ध्यान से, सिर्फ कमलेश अकाउंट नहीं लिखना है, कमलेश अकाउंट, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं? कमलेश के अकाउंट को डेबिट, सो कमलेश का अकाउंट एपोस्ट्रोफी एस, उसका सिग्निफिकेंस वो है, तो ध्यान से। सो कमलेश अकाउंट डेबिट, और इस बार कॉलम अमाउंट किधर आएगा? डेबिट वाले कॉलम में कितना? 10,000। अरे सही है, पक्का? कोई टेंशन? हाँ, कमलेश अकाउंट 10,000 रुपया, ठीक है ना? अब लिखना है क्या? एंड नरेशन स्टार्ट्स विद। सर नरेशन का मतलब क्या है सर? कुछ नहीं, ये जर्नल एंट्री को एक्सप्लेन कर रहे हैं हम एकदम ब्रीफ में, एकदम एक वाक्य में, सिंपल शब्दों में, और जितना छोटा हो सके उतना शॉर्ट एंड क्रिस्प रखना है। तो हो क्या रहा है? गुड्स हमने बेचा, तो बीइंग गुड्स खत्म। नहीं लिखा तो भी चलेगा, कोई टेंशन नहीं है, विल कीप इट वेरी सिंपल, बीइंग गुड्स सोल्ड। ये पूरे धड़े में गुड्स उधार में बिकेगा कि कैश में? अगर कैश में बेचा ना तो गुड्स जाएगा, पैसा आएगा, कहानी खत्म। तो एक एंट्री का कौन 10 मार्क देने वाला है अपने को? अरे समझ रहा क्या? तो वो टेंशन नहीं है, वो एकदम सिंपल ही रहेगा। चलिए फिर, बीइंग गुड्स सोल्ड, उसके बाद एक लाइन मार दो जल्दी से, एक लाइन छोड़ के लाइन ड्रॉ करेंगे, देखना इधर ध्यान से, फिर करिए आप, इधर ऑब्जर्व करिए ध्यान से, दिख रहा है क्या? एक लाइन छोड़ा और फिर लाइन ड्रॉ किया, किधर ड्रॉ किया? सिर्फ पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में, सिर्फ पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में। सो एंट्री बिकम्स कमलेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अगर हम लोग कमलेश को कुछ बेचे रहते कैश में ना, तो कमलेश के नाम के बाद क्या आता? कैश। हम क्या बोलते हैं एक्शन के साथ? गुड्स गया, सी क्रेडिट, और पैसा कैश आया, डी डेबिट, खत्म। तो गुड्स गया, कैश आया, कहानी खत्म। उसके लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्यों चाहिए? बिल क्यों ड्रॉ कर रहे? हमारी चिंता दूर करने के लिए। क्या चिंता? पैसा फ्यूचर में आएगा कि नहीं आएगा, और वो समय पे आए करके हम उससे कुछ लीगल डॉक्यूमेंट बना के ले रहे। अब लीगल डॉक्यूमेंट बना हुआ है, सामने वाले को भी पता है, वो अगर पैसा नहीं देगा तो हम केस कर सकते हैं और वो जेल जा सकता है, तो सामने वाला पैसा बुड़ाने की हिम्मत करेगा? सिंपल। हाँ, उसको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो रिक्वेस्ट करके एक्स्ट्रा टाइम मांग लेगा, पर अननेसेसरी फ्रॉड करने का हिम्मत बिल्कुल नहीं करेगा। तो बेनिफिट है, तो अच्छा ही है। तो एक बिल ड्रॉ करने से अगर अपना पैसा मिल रहा है तो क्यों नहीं करना चाहिए भाई? एक कागज का टुकड़ा ही तो है, क्या ही है, काम बढ़ रहा है ना थोड़ा, ऑप्शन नहीं है, काम तो बढ़ाना ही पड़ेगा, पैसा चाहिए तो। मैं तो बैठो आराम से, क्या टेंशन है। डन, कंटिन्यू। अभी ध्यान दीजिएगा, अभी हो गया, अभी आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला, देखते हैं। इतना हुआ, गुड सोल्ड, तो ये एंट्री अपना हो गया। आगे क्या बोला है? सोनू ड्रॉज द बिल ऑन कमलेश। अरे देखो ना, इधर तक तो हो गया ना अपना एंट्री, किधर तक? ये वाला पार्ट सही है कि नहीं? इतना हो गया ना, सोनू सोल्ड गुड्स टू कमलेश ऑन 10,000 ऑन 2 मंथ्स क्रेडिट, 2 महीना क्रेडिट। ये तो उधार है, ये ट्रांजैक्शन थोड़ी, वो तो इन्फॉर्मेशन है, माहिती है सिर्फ। तो गुड्स बेचने का एंट्री हो गया। अब बात करेंगे सोनू ड्रॉज द बिल वाला। तो देखो क्या बोला है भाई, सोनू ने बिल ड्रॉ किया, किस पे? और 2 मंथ्स। बिल ड्रॉ करना मतलब क्या? राइटिंग में लेना। अब देखो, अभी अपना कहानी देखते हैं, क्योंकि उसका एंट्री भी करना है ना, कि नहीं करना है? करना ही पड़ेगा सर, एंट्री तो करना ही, एंट्री के बिना क्या होगा? हमने कुछ बेचा था, पैसा आया क्या? पैसा आया क्या? आज गुड्स गया, पर पैसा नहीं आया। पैसा आएगा 2 महीने के बाद, पैसा आएगा 2 महीने के। हमको चिंता है कि 2 महीने बाद पैसा आता है कि, इसलिए हम क्या कर रहे? बिल बना रहे। हम राइटिंग में ले रहे, किससे? कमलेश से। तो हम क्या करेंगे ना, हम कमलेश को नहीं बोलेंगे तू लिख के दे, हम ही लिखेंगे। हम क्या करेंगे? कागज का टुकड़ा बनाएंगे, दिख रहा है?
ये कागज के टुकड़े पे हम ही खुद लिखेंगे, हम उसको बोलेंगे नहीं लिखने, उसको बोला ना लिखने, वो शाना वो लिखेगा ही नहीं, वो लोड लेट करेगा, सारा चीज हम लिखेंगे, उसको सिर्फ क्या बोलेंगे, तू एक नंबर, खत्म। अब जब एक बताओ हम क्या लिखेंगे, हम क्या लिख के देंगे कमलेश को? प्रॉमिस कर, वादा कर, क्या 2 महीने के बाद तू हमको पैसा नहीं, 2 महीने के बाद तू हमको जो भी लिखना है क्लियर लिखना है। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा बोलते हैं ना, क्वेश्चन मार्क वाला पॉइंट मत छोड़ दो, एकदम क्लियर कट लिखो। तो हम क्लियर लिखेंगे आज से, और ज्यादा, आज से 2 महीने के बाद वादा कर तू मेरे को 10,000 रुपया देगा। काई के लिए 10,000 चाहिए मेरे को? क्योंकि मैंने तेरे को गुड्स बेचा है, तो बदले में तूने मेरे से 10,000 का वैल्यू लिया है। फुकड़ का पैसा नहीं मांग रहा मैं 10,000 मांग रहा हूं 2 महीने का बाद। क्यों? बिकॉज यू हैव रिसीव्ड 10,000 का वैल्यू फ्रॉम मी। तो मेरे को मेरा पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? खत्म, क्लियर वहां पे मेंशन कर दिया। और ये कागज का टुकड़ा अपन ने भेज दिया किसको? कमलेश को। कागज का टुकड़ा गया, सी क्रेडिट। अरे हाँ ना, कागज का टुकड़ा जा रहा है तो एंट्री नहीं होगा? होएगा कि नहीं होएगा? एंट्री क्या क्या करते? व्हाट इज अकाउंटिंग? कम टेल मी। अकाउंटिंग में सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ व्हाट इज ट्रांजैक्शन? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी टर्म्स। याद है मनी टर्म्स? ये कागज का टुकड़ा है कि लीगल डॉक्यूमेंट है? लीगल डॉक्यूमेंट है कि कागज का टुकड़ा है? सर आज ये कागज का टुकड़ा है, लीगल डॉक्यूमेंट कब बनेगा बताओ? जब वो सिंपल सिंपल जब तक उसका मोहर नहीं लगता, ये कागज के टुकड़े का कोई वैल्यू है क्या? हमने कागज का टुकड़ा बनाया, हमने हमारा साइन किया, हमारा साइन भी करना पड़ेगा ना। क्यों? कमलेश को समझ में तो आई है, हमने बना के भेजा है, कोई भी बना के भेज देगा वो साइन कर देगा, तो हमारा साइन तो चाहिए, बनाने वाले का साइन तो चाहिए। हम बना रहे कागज का टुकड़ा, तो हमने सारा चीज लिखा, हमने साइन किया, भेज दिया उसके पास। इसका कोई इंपॉर्टेंस है? ये कागज का इंपॉर्टेंस कब है? हम कागज के टुकड़े पे क्या लिख रहे? वादा कर तू मेरे को 10,000 देगा, बराबर। ये प्रॉमिस कौन करने वाला है? साइन किसका होना चाहिए? एक्सेप्टेंस किसका होना चाहिए? मंजूरी किसका होना चाहिए? जब तक उसका एक्सेप्टेंस नहीं है, वो कागज का टुकड़ा कागज ही है, उसका कोई मोल नहीं है। बात समझ में आ रहा है? सिंपल है, बहुत सिंपल है। चेक बना लिया 10,000 का, 1 लाख का, साइन ही नहीं है, वो चेक क्या है? कागज के टुकड़े से कम नहीं है, वो कुछ उसका वैल्यू नहीं है जब तक उस पे साइन नहीं है। तुम 1 करोड़ का चेक बना लो, तुम 1000 करोड़ का बना लो, क्या फर्क पड़ता है? क्या ही फर्क पड़ता है? पर जब तक उस पे साइन नहीं होता, उसका कीमत कुछ नहीं, कागज के टुकड़े से कुछ ज्यादा नहीं। वैसा ये है। अरे समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? फिर से देखना, हुआ क्या? अपन ने गुड्स बेचा, पैसा आया नहीं आया पैसा। पैसा आने वाला है 2 महीने के बाद। हमको चिंता है कि 2 महीने में पैसा आएगा कि वो चिंता दूर करने के लिए हम सामने वाले से रिटर्न अंडरटेकिंग ले रहे। तो कागज के टुकड़े पे हम ही लिख रहे। हम क्या लिख रहे? एक कमलेश वादा कर तू मेरे को 2 महीने के बाद 10,000 रुपया देगा। क्यों? क्योंकि तूने मेरे से 10,000 का गुड्स खरीदा है। ये कागज के टुकड़े पे हमने सारा कुछ लिखा और लिख के भेज दिया किसके पास? जैसे ही उसको ये कागज का टुकड़ा मिलेगा, वो कर देगा साइन। अरे हाँ या ना? कमलेश ऐसा बोलेगा अपने को, खैर सोनू देता हूं ना पैसा, ऐसा बोलेगा। और हम सुनेंगे, मालूम है मेरे को तू देगा पैसा। सोचो ना, बाटली खरीद रहा तो क्या ही पैसा देगा टाइम पे। वो तो डायलॉग भी मार सकता है, क्या सोनू तुला माझ्यावर? हम बोलेंगे नहीं, अड़ हमको कुछ भरोसा नहीं, हमको कागज के टुकड़े पे साइन करके दे, बस बात खत्म। सही है कि नहीं? सिंपल। हाँ, तो हमने कागज का टुकड़ा भेजा, वो जैसे ही उसको मिलेगा वो करेगा, जैसे ही वो साइन करेगा ये कागज का टुकड़ा बन जाएगा। देखना ध्यान से, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जैसे ही उसने साइन किया, ये कागज का टुकड़ा बन गया बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बस अब ये बिल बन के उसके पास ही रखने का कि अपन लेने का? अरे अपने को चाहिए, क्योंकि यही तो प्रूफ है जो बोलता है 2 महीने में पैसा मिलेगा। अरे गेटिंग? तो अब बिल अपन क्या करेंगे? ले लेंगे, तो बिल अपने पास आएगा, खत्म। अब ये बिल अपने पास रहेगा कितने महीनों तक? 2 महीने बाद बिल लेके जाएंगे और पैसा लेके खत्म। दैट्स इट, मैटर एंड। अरे समझ में आ रहा है? अब ये बिल का एंट्री करना है, तो क्या करना है? ध्यान से सुनना, देखना वापस से। हाँ, गुड्स गया, गुड्स बेचने का पैसा तो
तो अपने कागज के टुकड़े पे लिख दिया प्रॉमिस और वो भेज दिया किसके पास? जैसे उसको मिला उसने कर दिया, अब वो बनेगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब क्या हो रहा है मेरे को बताइए, बिल बन के अपने पास आ रहा है कि जा रहा है? बिल बन के आया कि गया? एक्शन के साथ बताइए, बिल आया कि गया? बिल आया तो क्या बनता है? डी से बनता है डेबिट, यस और नो? पक्का? तो अब बिल अपने पास आ रहा है, ऐसा मत बोलना बिल जा रहा है। गया था तब वो, क्या बात है यार, जबरदस्त। गया तब वो कागज का टुकड़ा था, कुछ मोल ही नहीं था उसका, पर जब वो साइन हुआ तब वो बना बिल। तो बिल बन के मेरे पास आया, एक्शन के साथ आया, डी डेबिट। अब करते हैं एंट्री, चलिए नंबर 2, बहुत बढ़िया। तो बिल आया, डी डेबिट, तो डेबिट सही है कि नहीं? क्या आया अपने पास? बिल। अभी मत लिखिए, अभी ध्यान से ऑब्जर्व करिए, सिर्फ इतना लिख दो, टू और डेबिट। डेबिट क्यों? क्योंकि बिल अपने पास आया तो एक्शन से बन रहा है डी, और डी से बनता है डेबिट। तो बिल बन के मेरे पास आया तो डी तो डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, कितना सिंपल है यार। देखो रूल भी है यार, एक्शन से अकाउंटिंग कर रहे हैं इजी बनाने के लिए, बाकी रूल के हिसाब से ही कर रहे हो, रूल से अलग थोड़ी है कुछ। अब इधर ध्यान से देखिए, मैं क्या लिखूंगा, क्या आया यार? बिल। बट आई विल नॉट राइट बिल्स ऑफ एक्सचेंज, आई विल राइट बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तुम बोलेंगे सर रिसीवेबल क्यों? बिल तो मिल गया ना, बिल तो रिसीव हो गया ना, तो रिसीव्ड होना चाहिए। रिसीवेबल मतलब पास्ट, प्रेजेंट की फ्यूचर, तो रिसीवेबल क्यों? अरे बिल आया है पर पैसा तो आने वाला है, इसलिए बिल रिसीवेबल। हम कौन है? हम कौन है? तो हमारे लिए ये बिल रिसीवेबल है क्योंकि हमको पैसा आने वाला है। कमलेश के लिए पेएबल है क्योंकि कमलेश क्या बोलेगा, पैसा जाने वाला है, खत्म। जो जैसा इंसान वो वैसी बातें करेगा, खत्म, सिंपल है। तो हम पूरे क्वेश्चन में बिल को क्या बोलने वाले? रिसीवेबल, क्योंकि हमको उस पे पैसा मिलने वाला है। मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज के कितने नाम? बिल्स ऑफ एक्सचेंज के कितने नाम? क्या दो नाम? रिसीवेबल एंड बिल्स। बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स। जिसको पैसा आने वाला है वो बोलेगा बिल्स रिसीवेबल, और जो पैसा देने वाला है वो बोलेगा बिल्स, खत्म। तो जो गुड्स बेचेगा, जो गुड्स बेचेगा उसको पैसा मिलेगा, तो उसके लिए बिल्स, खत्म, सिंपल है। गॉट इट? क्लियर? तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट कितना रुपया बताइए? अरे कितने का गुड्स बेचा? कागज की टुकड़ा जो बनेगा कितने का बनेगा? सामने वाला एक्सेप्ट करेगा कितने का करेगा? तो बिल जो बनेगा कितने का बनेगा? फ्यूचर में जो पैसा आने वाला है वो कितना है? गुड्स बेचा ही 10,000 का, तो पूरा कहानी भी 10,000 का ही चलेगा ना यार, उसमें क्या टेंशन है। डन? लिखते हैं अभी, चलो लिख दो। चलिए भाई, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 10,000 रुपया, सिंपल, डन। अच्छा अब मेरे को बताइए, बिल आया कि गया रे? गया क्या था? बिल बनाया किसने? हमने कि कमलेश ने? बोलिए, बिल बनाया किसने? हमने कि कमलेश ने? ध्यान से बोलना, बिल बनाया किसने? हमने कि कमलेश ने? हमने कि कमलेश ने? सोच के ध्यान से, बनाया किसने? बनाया, बनाया मतलब क्या? बनाया मतलब क्या? पूरा लिखना ना, किसने लिखा रे? किसने लिखा रे? सोनू मत बोलो, सोनू बराबर है, सोनू आंसर इज राइट, बट हम कौन है? हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे? तो जब भी सोनू की बात होगी किसकी बात होगी? अब बताओ, बिल किसने बनाया? हमने कि कमलेश ने? बनाया हमने। देखो ना, कागज का टुकड़ा यार, बनाया किसने था? हमने ही तो बनाया था ये बिल। देखो हमारे पास से दिख रहा है क्या बिल? बिल किधर है? हमारे पास है कि कमलेश के पास है? ये बिल बन के गया कमलेश के पास रे। सो जब तक वो बिल एक्सेप्ट नहीं होता ना, उसको ड्राफ्ट बोलते। क्या बोलते? ड्राफ्ट। ड्राफ्ट माने कागज का टुकड़ा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब कुछ कवर कर रहा हूं, ध्यान से ऑब्जर्व करो। पीपीटी का मुद्दा समझ में आ रहा है क्या? पीपीटी का फायदा, ये प्रेजेंटेशन का फायदा, जरूरत नहीं है गाइस ये सब करने का, बट ये कर रहा हूं मैं क्यों पता है आपको? और अच्छे से समझे। अब देखो ना, कागज का टुकड़ा किधर दिख रहा है? बताओ किधर दिख रहा है कागज का टुकड़ा? सोनू वाले साइड में है ना, मतलब
तो क्लियर समझता है, हाँ भाई बना कौन रहा है, बना कौन रहा है, हम। सिंपल। सामने वाला तो सिर्फ, हाँ यही तो पॉइंट है, यही तो पॉइंट है, यही तो पॉइंट है। अगर मान लो हमको किसी को पेमेंट करना है तो हम चेक बनाएंगे, साइन कौन करेगा, अरे हम ही करेंगे, हम चेक पे लिख के भेज देंगे, साइन करके देना, वाह। अरे हमको पैसा देना है तो चेक बनाएंगे भी, साइन भी करेंगे, बढ़िया अलग है। ये चेक थोड़ी है, ये तो डॉक्यूमेंट है, वादा ले रहे हम, वो बनाएगा ही नहीं यार, उसको भेजेंगे तो डिले करेगा, अरे हाँ बनाता हूँ बनाता हूँ बनाता हूँ, साइन करने के लिए क्यों डिले करेगा। हम बोलेंगे साले तेरे को भेजा है, साइन मारन भेजने, तो अभी केस करता हूँ। सिंपल पॉइंट है ना यार, बस वही तो मुद्दा है और कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। गेटिंग? देखना, बनाया किसने बिल, तो जब हमने बिल बनाया वो कागज का टुकड़ा था, तो हमने बिल बना के भेज दिया कमलेश के पास, तो हमने कागज का टुकड़ा बनाया भेज दिया। अब उसने किया साइन, तब वो बनेगा बिल, जब तक वो साइन नहीं करेगा वो बिल बनेगा ही नहीं। तो कागज का टुकड़ा, जल्दी से, कागज का टुकड़ा गया, उसने किया साइन करके बिल बन के आया, तो बिल हमको मिल रहा है। अगर हम गुड्स बेच रहे तो हमको बिल मिलेगा, कोई कीमत पे बिल जाएगा ही नहीं, अरे बिल तो आएगा, वो बिल के भरोसे पे तो हम बैठेंगे 2 महीना। और ये सारा चीज कब करना है, गुड्स कब बेचा, तो सारा हिसाब किताब भी कब करो, तो बिल भी कब बनेगा, खत्म। तो आज गुड्स जाएगा और आज ही के दिन बिल बन के खत्म। अरे गेटिंग? तो वही तो अपन ने भी किया, देखो ना, बिल बन के आया ना, दिख रहा है क्या, बिल बन के आया, डी डेबिट, देखो अपन ने कर दिया, एंट्री भी किया अपन ने, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, सही है कि नहीं। बिल्स रिसीवेबल क्यों, हमको पैसा मिलने वाला है, आने वाला है, तो हमारे लिए डेबिट। किसके पास से बिल आया, बिल किसके पास से आया, तो कमलेश ने बिल दिया, तो कमलेश रिसीवर की गिवर, रिसीवर की गिवर, तो गिवर को क्रेडिट की डेबिट, चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो, कीप रेफरिंग, पर्सनल, देखो गिवर क्रेडिट की डेबिट, अरे सिंपल है, कनेक्ट भी होता है, जी गिवर, सी क्रेडिट, खत्म। सो क्रेडिट द गिवर, तो कमलेश को क्रेडिट, खत्म। करते हैं एंट्री, चलो। तो फिर इधर क्या लिखेंगे, अभी देखना ध्यान से, 2 लिखते टाइम ये 2 के नीचे ही 2 आना चाहिए, बस। ये प्रेजेंटेशन सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से करिए, समझ रहा क्या, बस। प्रेजेंटेशन हैज टू बी वेरी परफेक्ट, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, इतने इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है उसमें, आप प्रेजेंटेशन पे फोकस करिए बस। प्रेजेंटेशन एकदम इंपॉर्टेंट है, वो एकदम तोड़ चाहिए, उसमें काट कसर नहीं चाहिए। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 10,000 रुपया, बताइए। फिर 2 कमलेशेस अकाउंट, कमलेशेस अकाउंट, कमलेशेस नहीं बोलते, कमलेश अकाउंट बोलते, बोल रहा हूं, मतलब 2 कमलेश का अकाउंट, कितना रुपया रे, कौन से कॉलम में, क्रेडिट। अब दूसरा चीज ध्यान से देखना, इधर ऑब्जर्व करिए, जब अमाउंट लिखते हैं ना अपन, तो कैसे लिखते हैं, राइट साइड से, उसको बोलते हैं राइट अलाइनमेंट। अगर आपने कभी CCC MSc IT पता नहीं ऐसा कुछ कोर्स किया तो उसमें सीखा होगा, वर्ड में होता है लेफ्ट राइट सेंटर अलाइनमेंट, आपको और बताऊंगा मैं। तो अमाउंट हमेशा राइट साइड से लिखना है, पर्टिकुलर्स में देखो ना, हम हमेशा लेफ्ट से लिखते, पर अमाउंट हमेशा इधर देखना, ये दिख रहा है, अमाउंट प्रेजेंटेशन राइट अलाइनमेंट, देखो राइट साइड से लिखा हुआ है। इसका बेनिफिट क्या है, टोटल फट करके आएगा। अगर आप ऐसा सेंटर में लिखेंगे, लेफ्ट में लिखेंगे, ऐसा आगे पीछे किधर भी लिखेंगे, तो एंड में टोटल इधर होएगा ही नहीं, लास्ट पेज पे जाके टोटल करना पड़ेगा, वो सब नहीं करना है अपने को। अभी इतना मेहनत कर रहे हैं उसके लिए, मैं जैसा कर रहा हूं आपको भी वैसे करना है। चलिए डन, नरेशन किया क्या हमने, बिल बनाया, खत्म। हमने बिल बना के भेजा, सामने वाले ने उसको एक्सेप्ट किया, साइन किया, परफेक्ट। अरे हाँ या ना, देखो ना क्वेश्चन ने भी बोला था, गुड्स बेचा, दिख रहा है, गुड्स बेचने के बाद क्या हुआ, बिल बना, बिल ड्रॉ किया, सोनू ने, किसने, अब समझ में आया, अरे हम ही बनाएंगे यार, कॉमन सेंस है,
उसको बनाने बोलेंगे ही, वो टालेगा, वो बनाएगा नहीं, वो तो यही करते बैठेगा, सोनू तुला माझ्यावर भरोसा नहीं का, वो तो टेप लगा के ही छोड़ देगा। हम बोलेंगे तेल लगा, दिए साइन करन भेज, भरोसा भरोसा क्या तेल लेने। हाँ डन, ठीक है, श्योर, क्लियर। तो हमने क्या किया, बिल ड्रॉ किया, नरेशन भी क्या बनेगा, वो बीइंग बिल ड्रॉन, खत्म यार। लेट्स कीप इट वेरी सिंपल। बहुत कुछ लिख सकते हैं, बीइंग एक्सेप्टेंस ऑफ बिल रिसीव्ड, बहुत हेवी जार्गन्स भी है, आराम से करेंगे धीरे धीरे। हाँ पहले ABCD, फिर वर्ड्स, फिर फ्रेजेस, फिर सेंटेंसेस, डायरेक्ट तुम पैराग्राफ पे ही जाते नहीं तो। बीइंग बिल ड्रॉन, तो बिल बना है और क्या ही हुआ है, बिल बनने का एंट्री किया है अपन ने। अरे कागज के टुकड़े का कोई वैल्यू नहीं है, बिल का भी कोई वैल्यू नहीं है ना। अरे बिल ही तो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिल के बदले ही पैसा मिलेगा, कागज के टुकड़े के बदले पैसा मिलेगा। कागज के टुकड़े में और बिल में क्या फर्क, जल्दी से बताइए। कागज के टुकड़े पे किसका साइन है, हमारा, हमारे साइन का कुछ वैल्यू है? क्यों, पैसा कौन दे रहा है? वादा किसने करना चाहिए, साइन किसने करना चाहिए, एक्सेप्ट किसने करना चाहिए? जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, साइन नहीं करेगा, ये कागज का टुकड़ा है, ये बिल नहीं है, ये बिल ड्राफ्ट कहलाएगा, ये बिल ड्राफ्ट कहलाएगा। ड्राफ्ट मतलब कागज का टुकड़ा, सिंपल। कागज का टुकड़ा बिल कब बनेगा, उसके साइन होने के बाद। तो कम ऑन टेल मी, कम ऑन जल्दी से, कागज के टुकड़े में और बिल में क्या फर्क? कागज के टुकड़े पे हमारा साइन, बिल पे बस जैसे ही उसने साइन किया बन गया बिल, खत्म, डन, इजी, क्लियर है? इतना हो गया, चलते PPT पे। इधर क्या बोला चेक करते, देख लेंगे बाद में, चलो पहले ये तो करते। डन, रेडी, ठीक है, फटाक से देखना। गुड्स गया था, पैसा आया था, पैसा आने वाला था 2 महीने के बाद। हमको चिंता थी 2 महीने पैसा आएगा कि, तो हमने क्या किया, बिल बना दिया। यानी क्या बनाया, कागज का टुकड़ा, ड्राफ्ट, कागज के टुकड़े पे लिख दिया। क्या लिख दिया, वादा करता हूं हमको 2 महीने के बाद 10,000 रुपया देगा। अच्छा, क्योंकि तूने हमसे गुड्स खरीदा है 10,000 का, और कागज का टुकड़ा हमने भेज दिया किसके पास, कमलेश के पास। जैसे ही कमलेश को मिलेगा वो कर देगा साइन, और साइन करते से ये कागज का टुकड़ा बन जाएगा बिल, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, परफेक्ट। और जैसे ही वो बिल बन जाएगा हम वो बिल ले लेंगे, उसके पास रखेंगे। अरे बिल हम लेंगे, हमको चाहिए, तो बिल आएगा। तो बिल आया, डी डेबिट, तो बिल आ गया, बात खत्म। अब क्या करेंगे बताइए, ये सारी चीजें कब हुई है, आज ही गुड्स गया, आज ही बिल बन के, सेंटेंसेस ध्यान से सुनो, ध्यान से, आज ही गुड्स गया, आज ही बिल बन के आया। बिल बन के आया है, बिल बन के गया नहीं है। जो गया था वो, फिर से ध्यान से सुनना, तुम बोलेंगे सर बिल तो हम बना रहे, बड़ा कागज का टुकड़ा है जो जा रहा है। तो आज बिल बन के आ रहा है, जा नहीं रहा है, जा क्या रहा है, साथ में बने रहो, बोलो रे, कुछ लोग बोल रहे नहीं रे। आज ही गुड्स गया और आज ही बिल बन के आया, गेटिंग? अब क्या होगा बताइए, अब क्या करेंगे? आज गुड्स बेचा है, आज बिल बन के आया है, पैसा कब मिलने वाला है? तो अब 2 महीना क्या करने का, क्या ही कर रही है 2 महीने का। तो आज ही गुड्स गया, आज ही बिल बन के आया, अब होएगा 2 महीने का इंतजार, खत्म। बस बीच में रिमाइंडर देते रहो, और क्या, 15 दिन बाद एक रिमाइंडर दे दो, भैया 15 दिन, हाँ, और 1.5 महीना बाकी है, रिमाइंडर। फिर 1 महीने बाद, 1 महीना हो गया, और फिर 1.5 महीने बाद, सिर्फ 15 दिन बाकी, 1 दिन पहले, बस 24 आवर्स। इंस्टाग्राम पे डालते ना, स्टोरी डालने का, टैग करने का, काउंटडाउन बिगिंस। अरे डन ना, ठीक है। तो सिंपल है, पॉइंट क्या है, अब होगा 2 महीने का, 2 महीने बाद क्या होगा बताइए? 2 महीने तक रिमाइंडर देते रहो, ठीक है। हर दिन रिमाइंडर मत दो, मारेंगे और जूता फेंक के तुमको, तो तुम्हारा ही बाटली फेंक के मारेगा नहीं तो। हाँ, तो 2 महीने तक इंतजार करो, 2 महीने बाद बिल लेके जाओ, बिल दो, खत्म। तो 2 महीने बाद क्या होगा देखना। हाँ, ये बिल अपने पास है, ये बिल जाएगा और खत्म।
जैसे ही पैसा कहानी दैट्स इट, खत्म, इतना ही। अरे गेटिंग क्या, बस ये इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है क्या? ऐसा मत सोचो बोर्ड एग्जाम में इतना ही टिचुक 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 खत्म। हाँ कसम, एक नंबर रे। तुमको लगता है क्या टाइम पे देगा पैसा? बस तो यही तो है। अब तो पॉइंट ये है, 2 महीने बाद हम बिल लेके गए, हाँ तो क्या होगा सर देखना, 2 महीने बाद हम बिल लेके गए और उससे पैसा मांगेंगे, बिल लेके जाएंगे और पैसा मांगेंगे। क्या ऐसा हो सकता है उसने पैसा नहीं दिया? पॉसिबल है क्या? अरे बिल्कुल पॉसिबल है। ऐसा क्या मशीन थोड़ी है वो कि बिल डाल दिया पैसा आ गया? हो सकता है ऐसा कि वो समय पे पैसा नहीं दे रहा, तो फिर क्या करेंगे? बस तो वही नहीं, वही देखना है ना, दिल थाम के बैठिए, करेंगे अगले लेक्चर में, चिंता नहीं। इतना समझ में आया? श्योर? तो चलिए, आज कुछ बेचा था, आज ही बिल बन के आया। अब होगा 2 महीने का इंतजार। 2 महीने के बाद हम बिल लेके जाएंगे तो बिल जाएगा और कमलेश से पैसा खत्म और कहानी हो जाएगा खत्म। तो 2 महीने बाद क्या होने वाला है? 2 महीने बाद क्या होने वाला है जल्दी से बताइए। बिल जाने वाला है, तो एक्शन के साथ बोलो, क्या बोलेंगे? बिल गया, सी क्रेडिट, करते हैं एंट्री। चलिए देखिएगा, तो जल्दी से बोलिए क्या हुआ, बिल आया कि गया? बिल आया। अरे श्योर ना? बिल हमारे पास था, ध्यान दो रही, कुछ लोग उल्टा उल्टा आंसर करते। बिल पक्का क्लियर? चलो भाई, तो एक्शन के साथ क्या हो गया? बिल गया, सी क्रेडिट, क्रेडिट म्हणजे 2 के नीचे 2, ध्यान से रही, 2 बराबर 2 क्या? बिल्स, बिल्स, बिल्स। हम कौन है? हमारे लिए पैसा क्या होने वाला है? आने वाला है कि जाने वाला है? तो हमारे लिए बिल का नाम क्या? रिसीवेबल। हच, अरे समझ में आ रहा है क्या? चाहे बिल आए या बिल जाए फर्क नहीं पड़ता, हमारे लिए क्या बिल कहलाएगा? बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि बिल के बदले में हमको पैसा मिलने वाला है। सो वी आर गोइंग टू रिसीव द मनी अगेंस्ट दिस बिल। सो फॉर अस मतलब फॉर सेलर, हम कुछ बेच रहे हैं ना, तो बिल जा रहा है ना, फर्क नहीं पड़ता सर बिल आए या जाए, हमारे लिए बिल कौन सा बिल है? क्योंकि हम गुड्स बेच रहे, तो हमको पैसा आने वाला है। सो वी आर गोइंग टू रिसीव द मनी अगेंस्ट दिस बिल। सो फॉर अस पैसा इज रिसीवेबल ऑलवेज। तो बिल आए या जाए, अरे बिल है, डॉक्यूमेंट है, तो आने जाने तो वाला ही है ना। अकाउंटिंग में 2 ही तो चीज होती है, आएगा या तो, और क्या ही है सर? डेबिट क्रेडिट। तो आ रहा है डेबिट, जा रहा है क्रेडिट, खत्म यार। 2 ही तो पहलू है यार, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है अकाउंटिंग में, तो 2 ही तो चीजें होने वाली है। तो बिल आएगा भी जाएगा भी, नाम बदल जाएगा? बिल्कुल नहीं बदलेगा, हमारे लिए नाम हमेशा बिल्स रिसीवेबल हिच रहेगा। आर यू गेटिंग? तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट कौन से कॉलम में? कितने का बिल जा रहा है? अरे गुड्स बेचा था, बिल बना था, तो अब बिल जाएगा भी, सिंपल है। तो क्रेडिट में 10,000, बिल गया। अब देखना इधर ध्यान से, ये देखो, बिल गया, बदले में दिख रहा है पैसा, एक्शन के साथ पैसा आया, डी, चलो बिल आया, डी सॉरी पैसा आया, डी डेबिट। कितना पैसा आएगा रे? 10,000 रुपया ही आएगा। क्वेश्चन ने कुछ बोला क्या? पैसा कैसे आया, कैश या चेक? ऐसा कुछ नहीं बोला ना। अपन क्या करेंगे? कैश और बैंक दोनों लिख देंगे। थोड़ा इंप्रोवाइजेशन ध्यान से, हम क्या लिखेंगे? कैश और बैंक अकाउंट, बिकॉज एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, तो हमको नहीं पता कैसे ट्रांजैक्शन होता है। आज की तारीख में वैसे भी सारे ट्रांजैक्शंस बैंक के थ्रू ही होते हैं ज़्यादा, ताकि एक प्रूफ भी रहे। हो सकता है कल को हमने बोला कमलेश ने पैसा दिया ही नहीं, देने के बाद भी, तो कमलेश क्या करेगा? पासबुक का कॉपी बताएगा, देख पैसा है तेरे बैंक में, झूठे। ठीक है ना? कोई टेंशन? क्लियर है इतना? श्योर? तो क्या हो रहा है? बिल गया, पैसा खत्म, नरेशन। बीइंग हुआ क्या, मेरे को बताइए ना। हो क्या रहा है? 2 महीने बाद
हमको समय पे पैसा मिल गया, हाँ या ना? मतलब जो बिल हमने बनाया था वो बिल का मान सामने वाले ने रखा, हाँ या ना? कि बिल कैंसिल करना पड़ा, एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ा? बिल पे लिखा था, क्या लिखा था? 2 महीने बाद वादा कर तू मेरे को 10,000 देगा। उसने अपना वादा निभाया, बिल को कंप्लीट किया। तो जब बिल का पैसा मिल जाएगा समय पे, जब बिल का पैसा मिल जाएगा टाइम पे, समय पे, तब बोलते हैं बिल क्या हो गया? बिल वॉज ऑनर्ड। बिल वॉज ऑनर्ड मतलब क्या? बिल का पैसा, बिल का मान रख लिया, बहुत बढ़िया, परफेक्ट है, सही है। तो बिल का मान रखना मतलब क्या? बिल का पैसा मिल जाना, खत्म। समझ में आया कि नहीं? तो बिल का पैसा मिल गया या मिला। अरे गेटिंग क्या? रुको रुको, बाद में आराम से लिखना, मैं आपको पूरा टाइम दूंगा क्वेश्चन मार्किंग के लिए, आप सिर्फ ध्यान दो अच्छे से। अरे समझ में आ रहा है? क्लियर है? पक्का? श्योर? परफेक्ट, इतना क्लियर है? तो बिल ऑनर मत होना मतलब क्या? बिल ऑनर होना मतलब क्या? बिल का पैसा मिल जाना कभी? ड्यू डेट म्हणजे जो डेट पे उसने वादा किया है पे करने का, वो ड्यू डेट, डेट ऑफ एक्सपायरी, ड्यू डेट, जब टाइम आ रहा है पैसा भरने का तब खत्म। तो 2 महीने बाद। अरे गेटिंग क्या? लॉजिकल? श्योर? चलिए फिर नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग बिल ऑनर्ड, बस और कुछ नहीं। बीइंग बिल ऑनर्ड। अरे इजी क्या? कोई टेंशन? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कितने एंट्रीज? खत्म। चलो टोटल लेते क्या? टोटल का ऐसा कोई टेंशन नहीं है, बट ठीक है ना, ले लेते। स्टार्टिंग में हैबिट रखते हैं, बोर्ड एग्जाम में आपको जैसा मन करे। अगर टोटल इसका जर्नल के केस में बोल रहा हूँ, लेजर नहीं, जर्नल में अगर टोटल मारने का टाइम नहीं मिला, रख देना, कोई टेंशन नहीं, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा मार्क डिडक्ट नहीं होता। दे डोंट एक्सपेक्ट टोटल फ्रॉम यू, बट इफ यू डू इट इट्स गुड। क्या फर्क पड़ता है? कितना आएगा टोटल रे? 30,000, कुछ भी नहीं, इतना चिंदी है। चलो भाई, मैंने देखो इधर पेंसिल यूज किया क्या? मैं पेंसिल मतलब कौन सा कलर दिखेगा आपको? ये ग्रेइश ब्लैक दिख रहा है क्या? तो जहां पे मैं पेंसिल यूज कर रहा हूं, आपको यूज करना मैंडेटरी है। जहां मैं नहीं यूज कर रहा, नहीं यूज किया, चलता है। कितना रुपया? 30,000। अरे डन, इतना क्लियर है? श्योर? कॉन्सेप्ट समझ में आया? पक्का? क्या हो रहा है जल्दी से बताइए। हम कुछ बेचते आज, पैसा आज नहीं आता, तो हम क्या बनाते? कागज का टुकड़ा, उस पे क्या लिखते? सामने वाले को बोलते वादा कर तू हमको 2 महीने बाद 10,000 रुपया देगा, और ये कागज का टुकड़ा भेज देते सामने वाले के पास। जैसे ही उसको मिलता है वो करेगा साइन, जैसे ही वो साइन करेगा कागज का टुकड़ा बन जाएगा बिल। जैसे ही बिल बन गया, बिल बन के हम ले लेंगे, तो हम क्या बोलेंगे? बिल बन के आया। तो आज क्या होगा? गुड्स जाएगा, बिल बन के आएगा, तो हम बोलेंगे गुड्स गया और बिल बन के आया। अब होगा इंतजार। कितना इंतजार? क्वेश्चन बोलेगा उतना, जितने का उधारी उतने का इंतजार। ड्यू डेट पे क्या करने का? बिल अपने पास है ना, तो बिल लेके जाने का, पैसा लेके, पैसा नहीं आया तो क्या? तो अगले दिन यानी कल देखेंगे वो क्या होता है। आर गेटिंग? अरे क्वेश्चन मार्किंग लिख लो ना, सॉरी, ठीक, थैंक यू फॉर द रिमाइंडर। जो मैंने मार्किंग किया आप भी कर लो। एक बार रिवाइज करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, और फिर कल मिलेंगे। डन? तो इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज। थैंक यू, बाय।